हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। अब तक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को तीन विधियों से हल करना सीख चुके हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि तथा नंबर 3 वज्र गुणन विधि। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे समीकरणों के बारे में जिनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कर सकते हैं। तो आज की आपकी प्रश्नावली है 3.6 तथा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 तथा दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। हल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं या ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। देखेंगे तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म में x की उच्चतम घात 1 होती थी तथा y की भी उच्चतम घात 1 होती थी, तभी तो वो रैखिक समीकरण युग्म होते थे। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? -1। x की उच्चतम घात -1 है क्योंकि 1/x दिया हुआ है। तो x की उच्चतम घात कितनी है? -1। तो यह रैखिक समीकरण युग्म तो है नहीं, तो इनको हमको बदलना पड़ेगा। इनको हम कैसे बदल सकते हैं? यदि मैं यहाँ पर 1/x बराबर कुछ मान लेता हूँ तथा 1/y बराबर कुछ मान लूँ तो मैं यह रैखिक समीकरण युग्म हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको उतार लेंगे। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 तथा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 इसको देंगे समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को कुछ में अलग प्रकार से लिख देता हूं सुव्यवस्थित ढंग से। 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको तथा इस समीकरण को लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। इन दोनों समीकरणों को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। यहां से देखेंगे आप, इस पहले समीकरण में भी 1/x आ रहा है तथा दूसरे समीकरण में भी 1/x आ रहा है। यहाँ पर भी 1/y और नीचे भी 1/y आ रहा है। तो मैं 1/x बराबर a मान लेता हूं तो हमें रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाएगा। 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर v। तो मानता हूं, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां से इनको मान रख देना है। 1/2x के 1/x क्या माना हमने? a, तो इसके स्थान पर रख देंगे a प्लस 1/3 और 1/y बराबर क्या माना है हमने? b बराबर 2। इसको हल करेंगे। a/2 प्लस b/3 बराबर 2। इनका लेंगे लासा, कितना आएगा? 6। 2 और 3 का लासा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा a के साथ करेंगे तो 3a प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे b के साथ तो 2b बराबर 2। 3a प्लस 2b 6 का करेंगे पश्चांतरण तो 12। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 देखेंगे, इसमें मान रखेंगे 1/3 इंटू 1/x का मान कितना है? a प्लस 1/2 इंटू b बराबर 13/6। 1/y के स्थान पर b रख दिया है। इसको हल करेंगे तो a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। इसका लासा भी 6 ही आएगा, 3 और 2 है तो 2a प्लस 3b बराबर 13/6। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2a प्लस 3b बराबर 13। आपको यह तो पता चल गया होगा 6 से 6 क्यों कटा? क्योंकि बराबर चिन्ह दिया हुआ है, उधर की साइड भी और एक पद है और इधर की साइड भी एक पद है, तो नीचे से नीचे भाग वाले भाग में कट जाएंगे तथा गुणा ऊपर वाले अंश से कट जाते हैं। अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म में हैं। इन दोनों को हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से आपके लिए हल करता हूँ। विलोपन विधि में हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप था कि
जिस चर को हमें गायब करना है या विलोप करना है उस चर के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पर मैं a को गायब करने वाला हूं, तो यहाँ पर a का गुणांक है 2 तथा यहाँ पर a का गुणांक है 3। तो हमें दोनों तरफ a के गुणांक क्या करने हैं, बराबर। तो बराबर करने के लिए हमें समीकरण नंबर 3 में 2 का गुणा करना पड़ेगा तथा समीकरण नंबर 4 में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें 6a प्राप्त होगा तथा यहाँ पर 2 का गुणा करने पर हमें भी 6a प्राप्त होगा और ये आसानी से कट जाएंगे। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करके तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, मतलब 3 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे तथा घटाएंगे। तो घटाएंगे तो सबसे पहले गुणा करके लिख लेते हैं। समीकरण 3 में किसका गुणा करना है, 2 से। 2 का गुणा करेंगे तो 6a प्लस 4b बराबर 12 दूना 24 तथा इसको 3 से गुणा करेंगे 6a प्लस 9b बराबर 13 तिया 39। घटाएंगे तो चिन्ह करने पड़ेंगे परिवर्तित, तो यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस क्योंकि प्लस प्लस थे तो घटा दे 6a से 6a कट जाएगा और यहाँ से हमें -5 प्राप्त होगा बराबर माइनस यहाँ पर कितना प्राप्त होगा -15 और b का मान प्राप्त होगा हमें 3। b का मान हमें प्राप्त हो गया, इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 या समीकरण 4 में। तो समीकरण 3 में b बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 में b बराबर 3 रख देंगे तो 3a प्लस 2 b के स्थान पर रख देना 3 बराबर 12। इसको आगे हल करेंगे 3a प्लस 3 का गुणा 2 के साथ 6 बराबर 12 और 3a बराबर 12 माइनस 6 और यहाँ से 3a बराबर 12 में से 6 गए तो 6 और a बराबर कितना प्राप्त होगा 2। a का मान हमें 2 प्राप्त हो गया तथा b का मान हमें 3 प्राप्त हो गया, लेकिन हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, हमें a और b के मान ज्ञात नहीं करने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन में इधर देखते हैं a क्या है और b क्या है। तो हमें यहाँ से पता चलता है a बराबर है 1/x तथा b बराबर है 1/y। तो यहाँ पर मान रख देंगे क्योंकि a बराबर कितना है 1/x बराबर a है, लिख देंगे चूंकि 1/x बराबर a। तो यहाँ पर मान रखेंगे, a का मान हमें 2 प्राप्त हो गया है। मान रखने पर 1/x a के स्थान पर कितना रखना है 2 के नीचे रखेंगे 1, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2x बराबर 1 तथा x का मान कितना प्राप्त होगा मेरे दोस्तों 1/2। इसी प्रकार से हम y का भी मान ज्ञात करेंगे। 1/y हमने क्या माना था b, तो 1/y बराबर b का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें यहाँ पर 3 रख देंगे तथा 3y बराबर a और y का मान 1/3। इस प्रकार से हमने y और x के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 तथा दूसरा समीकरण 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। हल देखेंगे दोस्तों, यह भी रैखिक समीकरण युग्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की घात -1/2 तथा y की घात -1/2 है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, इसे देंगे समीकरण नंबर 2। तो मुझे अलग लिखने की कोई जरूरत है क्या कि गुणा में लिखूं 1/√x तथा यहाँ पर लिखूं 3 × 1/√y, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से मान लेंगे
माना 1/√x बराबर a मानेंगे तथा 1/√y बराबर b मान लेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे, मान रखने पर तो यहाँ से हमें 2a, क्योंकि 1/√x बराबर हमने a मान लिया है, 2 के स्थान पर 2 और 1/√x के स्थान पर हमने a रख दिया है, प्लस 3b 1/√b के स्थान पर b रख दिया है बराबर 2। इसको देंगे समीकरण नंबर 3 तथा यहाँ से 4a माइनस 9b बराबर -1 प्राप्त होगा। 1/√x के स्थान पर a तथा 1/√y के स्थान पर v रख दिया है। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। ये दो समीकरण हमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं। इनको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही विलोपन विधि से हल करता हूँ, क्योंकि यहाँ समीकरण नंबर 3 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो a के गुणांक बराबर हो जाएंगे और हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों, या तो समीकरण 4 में से 3 को हटा दो या 3 में से 4 को हटा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं आप सोचे कि सर ने लिख दिया है कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाना है, इसमें कोई लॉजिक हो कि समीकरण 4 में से 3 को घटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समीकरण 3 में से भी समीकरण 4 को घटा सकते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 3 में किसका गुणा करना है, 2 के साथ। तो पूरे समीकरण में 2 के साथ गुणा करेंगे, 2a के साथ तो 4a प्लस 3b से गुणा करेंगे 2 का तो 6b बराबर 4। और यहाँ पर जो का त्यों लिख देना है, गुणा नहीं करना है किसी भी संख्या से। -1 तो हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, तो ये उल्टा लिख दिया है, सीधा लिखेंगे 4a प्लस 6b बराबर 4। इनको घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, चिन्ह परिवर्तित कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, अब ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ से समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह में आता है जो है 100, तो -15b बराबर यहाँ पर भी जोड़े जाएंगे, चिन्ह वही आएगा -5। इसको आगे हल करेंगे, b बराबर प्राप्त होगा हमें -5/-15 और b बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर नीचे 5 का भाग देंगे तो नीचे 3 बार और ऊपर 1 बार, तो b का मान हमें 1/3 प्राप्त होगा। b का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दें, 3 या 4 में, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं समीकरण नंबर 3 में b का मान रखता हूं। समीकरण 3 में b बराबर 1/3 रखने पर b का मान रखेंगे 2a प्लस 3 इंटू 1/3 बराबर 2। तो यहाँ से हल करेंगे 2a प्लस 3 का गुणा 3 से 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार बराबर 2, और यहाँ से 2a बराबर 2 - 1, पश्चांतरण करेंगे तो -1 बराबर 2a बराबर 1 प्राप्त होगा और 1 का मान हमें 1/2 प्राप्त होगा। यहाँ से हमें a और b के मान प्राप्त हो गए, लेकिन हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमने a क्या माना था और b क्या माना था यह देखेंगे। हमने माना था a बराबर 1/√x तथा b बराबर 1/√y है यहाँ पर, तो मान लौटाएंगे इनको, चूंकि 1/√x बराबर था a, हमें a का मान ज्ञात है, बराबर a का मान कितना है 1/2, तो यहां से हम मान ज्ञात करेंगे, √x बराबर होगा 2, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो x
अंडर रूट एक्स का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। जब वर्ग अंडर रूट पर वर्ग हो तो आपस में कट जाते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मान, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। 1/2 घात का गुणा 2 से करेंगे तो आधी से आधी कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से y बराबर होता है 1/√y बराबर b। 1/√y बराबर b का मान कितना प्राप्त हुआ है 1/3, और यहाँ से √y बराबर 3 प्राप्त होगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें y का मान कितना प्राप्त होगा, y बराबर 9 प्राप्त होगा। यहाँ से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ पर y की तो घात 1 दी हुई है, तो y तो रैखिक समीकरण में ही आता है, लेकिन x की उच्चतम घात -1 दी हुई है। तो यहाँ से हम 1/x को a मान लेंगे तथा y को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होंगे, 4a प्लस 3y बराबर 14, तथा दूसरा समीकरण प्राप्त होगा 3a माइनस 4y बराबर 23। ये दो समीकरण प्राप्त होंगे। इन दोनों समीकरणों को आप आसानी से हल कर लेना, आपके लिए यह होमवर्क के रूप में है। कमेंट बॉक्स में हल करके इनका आंसर बताना, मैं बता दूंगा आंसर सही है या गलत है। अगर ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना, मैं आपके लिए वहां पर बता दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, तथा 6/x माइनस 1 प्लस माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। यह दो समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर मान लेंगे 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर b मान लेंगे, मानेंगे। सबसे पहले इनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो 1/x माइनस 1 बराबर a तथा 1/y माइनस 2 बराबर b मान लेंगे। तो यहाँ से मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5a प्लस b बराबर 2। आप कहीं ऐसा ना करें कि x माइनस 1 बराबर a मान लें और मान रखें 5/a प्लस 1/b, तो वह रैखिक समीकरण युग्म नहीं बनेगा। हमें तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, तो हमें 1/x माइनस 1 बराबर a मानेंगे तथा 1/x माइनस 1 का मान रखेंगे तो 5a प्राप्त होगा, और यहाँ पर b बराबर 2, इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 3, तथा 1/x माइनस 1 में मान रखेंगे तो हमें 6a प्राप्त होगा, माइनस 3/1 माइनस 2 में मान रखेंगे तो 3b प्राप्त होगा, बराबर 1 दिया हुआ है। इसको देंगे समीकरण नंबर 4। इसे हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो आपको याद होगा कि प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान ज्ञात करते थे दूसरे चर के पदों में। तो समीकरण 3 से हम b का मान ज्ञात कर लेंगे। b बराबर हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 5a, इसको दे देते समीकरण नंबर 5, और यहाँ से b का मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में b का मान रखने पर तो मान रखेंगे 6a माइनस 3, b के स्थान पर रखना हमें 2 माइनस 5a बराबर 1। 6a माइनस 3 का गुणा करेंगे कोष्टक के साथ तो 6 माइनस 3a है और अंदर माइनस 5a, तो प्लस 15a बराबर 1। इनको जोड़ेंगे तो 21a बराबर 1, यहाँ पर -6 है उधर जाएगा तो +6। यहाँ से हमें 21 से बराबर 7 और a बराबर 1/3 प्राप्त होगा। 1 बराबर 1/3 प्राप्त हो गया। इसका मान हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। समीकरण 5 में a बराबर 1/3 रखने पर
तो हमें प्राप्त होगा b बराबर 2 माइनस 5 इंटू 1/3। इनको हल करेंगे 2 माइनस 5/3 लासा लेंगे, लासा कितना आएगा 3, क्योंकि 1 और 3 का लासा 3। तो यहाँ से हमें 6 माइनस 5 प्राप्त होगा और b का मान प्राप्त होगा 1/3। हमें यहाँ से a का मान भी 1/3 तथा b का भी मान 1/3 प्राप्त होगा। हमको इनके मान लौटा देने हैं। ए हमने क्या माना था 1/x - 1 बराबर a माना था, तो हम a का मान रखेंगे 1/x - 1 बराबर a का मान कितना है 1/3। यहाँ से हमें x - 1 बराबर 3 तथा x बराबर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1/y - 2 बराबर माना था हमने b, इस यहाँ पर b का मान रखेंगे 1/y - 2 बराबर b का मान कितना है 1/3। इससे प्राप्त होगा हमें y - 2 बराबर 3 और इसे आगे हल करेंगे तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। यहाँ से हमें y बराबर 5 तथा x बराबर 4 प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है उसे पूरा करें।